आदाब नाज़रीन, इलेक्शन एजेंडा में आपका खैर मकदम है। और आज हम इलेक्शन एजेंडा में बात कर रहे हैं चुनावी मौसम में जो त्यौहार आ रहे हैं उनको लेकर हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। मैंने कभी कहा था कि खुशी के जितने भी त्यौहार आते जाते हैं हम अपने मुल्क में मिलजुल के सब मनाते हैं, वो चाहे ईद, दिवाली हो या कि होली हो। यही वो दिन है कि जो एकता बढ़ाते हैं। देखना यह है कि अब जब हम चुनावी मौसम में होते हैं, कुछ भी होता है उसका असर जो है लोग जो है चुनाव की तरफ लेने लगते हैं। हमने देखा जब गुज़िश्ता दिनों में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हुआ तो उसमें लोगों ने रमज़ान में चुनाव कराने को लेकर जो है कुछ लोगों को एक तरीके से एतराज़ था कि रमज़ान में मुसलमान रोज़े रखेगा तो ऐसे में आप जो 3 मरहले आखिर के हैं वो करवा रहे हैं तो उससे जो है मुसलमानों की वोटिंग पर असर पड़ेगा। और उसके जवाब में लोगों ने कहा कि नवरात्रे भी होंगे, इस दौरान में रामनवमी भी होगी और दीगर जो लाज़िमात हैं हम वो सब कुछ तो करेंगे ही। और हमें याद रखना चाहिए कि इस दौरान 20 या 21 अप्रैल को शब बारात भी होगी और उस रात में जिस तरह की हुड़दंग हमारे नौजवान अब आजकल मचाने लगे हैं उससे भी हम लोग परहेज़ कर पाते हैं कि नहीं, उसका भी ख्याल रखना होगा। उसका असर क्या इंतखाबात पे पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है। और इसी सब पर बात करने के लिए और एक बहुत ही मुस्बत माहौल में बात करने के लिए हमने 3 खास शख्सियतों को अपने साथ जोड़ा हुआ है। हम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मगुरु एच.एस. रावत साहब, हम उनका खैर मकदम करते हैं। और हमारे साथ हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी साहब, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है सुधा शिरमाली जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। साजिद रशीदी साहब, कल होली है, जिस तरह हमने होली में अक्सर देखा है इस तरह की खबरें आती हैं कि हल्का सा रंग पड़ गया या मस्जिद पे कोई रंग चला गया या किसी ने कहीं गुजरते हुए रंग डाल दिया तो उस पर कोई हंगामा आराई सी हो जाती है और लोग जो हैं एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं और अक्सर औकात में जो है माहौल ख़राब हो जाता है। ये चुनावी मौसम है, इसमें लोग जो है हो सकता है इस तरह के जो मौके आए उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। हो सकता है कुछ लोग जानबूझ करके इस किस्म की हरकत करें। इस तरह की बातें एक तो होनी नहीं चाहिए और अगर ज़रा सा रंग पड़ जाता है तो उससे क्या इस्लाम खतरे में पड़ जाता है? सर, 2 चीज़ें हैं, दोनों बातों को हमें समझना चाहिए। मेरा अकीदा क्या है, मेरा मसलक क्या है, मेरा मज़हब क्या है, ये मैं जानता हूँ। एच.एस. रावत जी का मसलक क्या है, उनका धर्म क्या है, ये वो जानते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि मैं 12 साल करीब पहाड़गंज में रहा हूँ। किसी भी हिंदू भाई ने मेरे ऊपर कभी रंग डालने की कोशिश तक भी नहीं की, ये सच्चाई है। और बल्कि अगर मैं होली के दिन निकल भी गया तो सब लोग बड़े एहतराम के साथ बच्चों को भी मना करते थे कि भाई ऐसा मत करना, पानी डालने से ही मना करते थे। ये तो हमारा भाईचारा है। सवाल ये है कि अगर रंग पड़ जाए या कुछ लोग जानबूझकर डाल दें, उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। देखिए, जो लोग फसाद करने वाले होते हैं उनका कोई धर्म नहीं हुआ करता। कुछ लोग जानबूझकर इस तरह की बातें करते हैं तो उनको अवॉइड करना, उनकी बातों का बुरा ना मानना, बल्कि उनको गले लगाना, ये हमारी सभ्यता और हमारा कल्चर है। और इसमें ऐसा कहीं भी नहीं होता कि हमारा ईमान ख़तरे में पड़ जाए या हम जो है नौज़ुबिल्लाह मुसलमान ना रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि बहुत सारी जगहों पर तो देखा गया है कि मुसलमान ईद मिलन, होली मिलन के प्रोग्राम करते हैं। हिंदू ईद मिलन का करते हैं, मुसलमान होली मिलन का करते हैं। तो इससे जो है आपसी भाईचारा बढ़ता है। और मैं समझता हूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें भी समझना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं रावत साहब को भी समझना है। और यही चीज़ें समझने के बाद जब हम आगे चलेंगे तो उससे एक अच्छा माहौल, एक अच्छा हमें जो है वातावरण मिलेगा ताकि देश की उन्नति और तरक्की हो सके। रावत साहब जी, रंग पड़ जाने से किसी का क्या नुकसान हो सकता है? जैसे अगर कह रहे हैं कि मेरे मसलक में रंग नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमने देखा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर रंग खेला जाता है। हमने कव्वाली भी सुनी है कि रंग खेलूंगी मैं कहकर बिस्मिल्लाह, या हमने वारिस शाह के वहाँ पर भी रंग देखे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर जिस तरह ईद पर और दीगर मुस्लिम त्योहारों पर गैर मुस्लिम हज़रात आकर मुबारकबाद देते हैं, करते हैं, तो होली में मैंने देखा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुस्लिम्स में तो एक तरह का एक दूरी सी होती है कि कहीं रंग ना पड़ जाए, कुछ या ना हो जाए। कुछ इस तरह की क्या बातें हम लोग के जहन में है कि रंग पड़ जाने से बड़ा नुकसान हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है, लेकिन होता क्या है कि
जैसे हिंदुओं का कोई त्योहार हो या मुसलमानों का कोई त्योहार हो, तो उसमें विद्वान से विद्वान आदमी उस त्योहार की खुशी में उसके नशे में आ जाता है और वो कई बार हुड़दंग करने की कोशिश करता है। होली के अंदर सभी लोग तो समझदार नहीं होते, और समझदार भी होते तो कई बार जैसे 4-6 लोग इकट्ठे होते तो हुड़दंग करने की कोशिश करते हैं, और जब उनके जहन में अगर वो शरारत आ जाए और भांग का नशा हो तो, हाँ, और नशा हो, शराब का नशा भी कर रखा हो, भांग का कर रखा हो, तो उनके दिमाग में वो शरारतें आनी शुरू हो जाती है कि रसीदी साहब निकल रहे हैं, उनको लगा मौलाना साहब निकल रहे हैं और इनको छेड़ दो। तो उस कंडीशन में उनका जो दिमाग है ना, वो अपनी सोच को खत्म करके वो उधर चला जाता है कि नशे की आदत में कि भाई कुछ उपद्रव चालू हो जाएगा। और उधर मौलाना साहब एक अपने ध्यान में हैं, अपने किसी चीज में हैं, और उनको ये लगता है कि अगर मेरे ऊपर ये रंग आ गया तो मेरे को ऐसे लगेगा कि मेरा कहीं धर्म जो है वो खतरे में पड़ गया, और मुझे जो सामने वाले और लोग हैं वो ये बोलेंगे भाई तुमने तो होली खेली है और तुमने तो हिंदू के त्योहार को में शरीक हुए हैं। तो वहां पर कट्टर जो मुसलमान होगा उसके दिमाग में ये चीज आएगी, और जो विद्वान होगा वो तो आराम से हंस के निकल जाएगा, कोई बात नहीं भाई ठीक है। या हम भी अगर निकल रहे हैं वहां से, अगर किसी ने हमें छेड़ दिया तो हम भी बोलेंगे अच्छा भाई ठीक है, खुदा हाफिज, हम भी निकल रहे हैं। लेकिन यहां जहां शरारत भरे दोनों तरफ होते हैं इस तरह के लोग, और जब इस तरह का हुड़दंग तब होता है जब वो 4-6 लोग शरारती इकट्ठे हो जाते हैं और वो जानबूझ करके उपद्रव पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो कोई मुसलमान नहीं भी मिला तो उनको अपना शत्रु नजर आता है उस टाइम पर। हिंदू को देखता है कि हाँ आज इसको मैं मौका है और इसको छेड़ दूं और कहीं ना कहीं उपद्रव खड़ा हो जाए। तो कई बार आपने देखा है कि हिंदुओं की गलियों में आपस में ही कहीं ना कहीं गोलियां चल जाती हैं, लाठियां चल जाती हैं, और एक दूसरे में पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं और घायल हो जाते हैं। और गांवों के अंदर बहुत बुरा हाल होता है, शहरों में तो फिर भी पुलिस है। तो इसको मैं इसी नजरिए से कहूंगा कि दोनों तरफ इस तरह के लोग होते हैं कि जो इस तरह की खुशी को पचा नहीं पाते और उसको उपद्रव में कन्वर्ट करने की। इसमें सब्र और जब्त से काम लेना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। सुधा जी, अभी अगर आपने देखा हो तो हमारे चैनल पे हमने एक रिपोर्ट भी अभी दिखाई थी कि इस वक्त जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो रहनुमा हैं उनके नाम से रंग भी बिक रहे हैं बाजार में और पिचकारियां भी बिक रही हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है। तो ऐसे में जब इस तरह के हालात अगर कभी कहीं पर हो, ये जो चुनाव के मौसम में इस तरह के त्यौहार आते हैं, तो ये क्या इसका फायदा कुछ ऐसे शरारती तत्व, ऐसे शरारती अनासर उठा सकते हैं जिनका मकसद जो है आपसी मेल मिलाप और भाईचारे को दूर करना हो, और जो हमारी तहजीब है गंगा जमनी उसको नुकसान पहुंचाना हो, ताकि वो अपने इंतखाबात के दौरान जो है कुछ अपने फायदे उठा सके? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चुनावी मौसम है, और चुनावी मौसम में ज्यादातर पार्टियों की ये कोशिश रहती है कि वो जो धार्मिक सहिष्णुता है, जो हमारे बीच गंगा जमुनी संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं वो चोट पहुंचा के एक किसी तबके को अपने वोट बैंक में तब्दील करने की कोशिश करता है। और ये जो तरीका है ये हमारी जो लोकतांत्रिक संस्कृति या जो हमारी परंपरा रही है हमेशा से, उसको चोट पहुंचाता है और कहीं ना कहीं हमारे पूरे समाज को कमजोर करके हमें एक ऐसी दिशा की तरफ ले जाता है जहां सिर्फ फिरका परस्ती है, फंडामेंटलिज्म है, और जो कट्टरता है उससे न सिर्फ समाज का बल्कि पूरे देश का नुकसान होता है। तो हमें बहुत ही ज्यादा जागरूक रहने की और सामाजिक तौर पर आपस में मेरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई और भी अन्य सांस्कृतिक एकता के साथ में सब एक साथ रहें और इस फिरका परस्ती और इस तरह की जो फंडामेंटलिज्म सोच है उससे दूर रहने की कोशिश करें। ये होली का त्योहार है या इस समय चुनावी मौसम है, तो इस तरह की चीजें जहां किसी मुस्लिम भाई पे अगर हमने किसी ने जानबूझ के अगर रंग डाल दिया है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम हमारी संस्कृति जो है, हमारी जो संस्कृति है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमारा जो कल्चर है वो किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारी जो सांस्कृतिक और धार्मिक एकता है उसके मायने बहुत अलग है और ये हमें समझ के चलना पड़ेगा। हम वोट बैंक की राजनीति के आड़ में हम हमारी इस संस्कृति को खतरे में नहीं डाल सकते। हम एक सर्फ एक्सेल के एड के कारण जो जिस तरह का उन्माद फैला उस तरह की चीज को हम कभी भी गवारा नहीं कर सकते, उसको हम कभी भी इसकी इजाजत नहीं दे सकते कि समाज उस चीज को नोटिस करे और समाज उसके हिसाब से सोचने लगे। बहुत जरूरत है और आपने बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है। साजिद रशीद साहब, अगर कोई मुसलमान होली के रंग में खेलना चाहे और वो अपने दोस्तों के साथ होली का रंग खेलकर आपको नजर आए खेलता हुआ, तो आपके दिमाग में क्या आएगा उस मुसलमान को लेकर? देखिए तहसीन भाई, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आपने इलेक्शन का जिक्र किया अभी।
इलेक्शन से तो वाकई इन चीज़ों को जोड़ा जाता है। बहुत सारे वाकयात हमने भी अखबारों में पढ़े हैं कि मंदिर के अंदर जो है गाय का मीट डाल दिया गया, मस्जिद में जो है सूअर का मीट डाल दिया गया, ताकि आपस में हिंदू मुसलमान आपस में कहीं ना कहीं लड़ बैठे। बहुत सारे वाकयात इस तरह के आए हैं, अखबारों में भी छपे हैं। तो ये तो चुनावी मौसम में होता है और चुनाव के बाद भी ये जो सियासी लोग हैं दंगा कराने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। रही बात जो आपने सवाल किया है कि भाई क्या मुसलमान को रंग खेलना चाहिए या नहीं, और उसमें क्या इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है। देखिए, मैं जहाँ तक इस्लामी बात है, इस्लामी बात यह है कि हम रंग नहीं खेल सकते, क्योंकि इस्लाम में इसको मना किया गया है। ये मेरा अपना अकीदा है, मेरा अपना वो है। लेकिन होली की मुबारकबाद देना, होली मिलन प्रोग्राम रखना, ये बिल्कुल अच्छी बात है। हमारे सभ्यता मैं रावत साहब के पास अगर होली की मुबारकबाद देने जाता हूं, रावत साहब अपने पोटली से एक रंग निकालते हैं, क्योंकि इनके यहाँ तहजीब है, और वो रंग निकाल के मेरे माथे पे लगाते हैं कि होली मुबारक हो। मेरा फर्ज होता है मैं भी उसमें से निकाल के इनको रंग लगा देता हूं। आप उसको किस तरह से देखेंगे? सर, जो समझदार आदमी है वो करेगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि उसको पता है कि इनके धर्म में रंग नहीं खेला जाता। ये सच्चाई है। नहीं, अगर जो समझदार है, अगर किसी ने कर दिया, अगर किसी ने कर दिया, रशीदी साहब, मैं वही जवाब अभी क्या है कि अब मैं आया था और आप बैठे हुए थे और मैं आपके गले मिला और होली की मुबारकबाद दी और हम दोनों गले मिले बड़े जोर से, है ना। अगर मेरे हाथ में अगर रंग होता और मैं प्यार में लगा देता तो क्या आप उसको मना करते? देखिए, होता क्या है मैं आपको बताऊं रावत जी, मैं बताता हूं आपको। सपोज दैट मैं चूंकि एक धर्म को रिप्रेजेंट करता हूं, मुसलमानों का आलिम समझा जाता हूं, मेरे साथ अगर इस तरह का वाकया है तो कहीं ना कहीं इसका गलत असर जाएगा कि साहब मौलाना होली खेल कर आ रहे हैं, तो फिर आम आदमी तो अलग बात है, वो बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा हो भी जाए तहसीन भाई, किसी ने मोहब्बत में अगर रंग लगा भी दिया तो उससे मेरे ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमान नहीं रह जाता। हाँ, इतना जरूर है कि मुझे नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो मेरे ईमान पर कोई फर्क नहीं। हम मतलब ये मोहब्बत की बात है, उसको अवॉइड करना चाहिए। हम सोशल मीडिया पे इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान बाकायदा रंग खेल रहे हैं, आपस में मिलजुल के रंगों में उलझे हुए। जिस विज्ञापन का एडवर्टीजमेंट का जिक्र सुधा जी ने किया, उसमें भी यही था। आखिर में वो बच्ची कहती है कि ठीक है, नमाज पढ़ के आओ, फिर रंग लगेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं अगर हम रंगों से बच रहे हैं तो हमारे अंदर दूरी आ रही है, क्योंकि वो अलग कर रहे हैं। मैं जानता हूं, मेरे बहुत से हिंदू दोस्त भी हैं जो भीगने के डर से, पानी के डर से या रंगों के डर से उस दिन छुप के बैठ जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। जितने लोग आते हैं नहीं निकलते। तो वहां तक ठीक है, लेकिन क्या मेरा ईमान इतना कमजोर है कि रंग लग जाने से वो उस पर चोट पहुंचेगी? नहीं, मैंने बताया ना कि ईमान पर, मेरे ईमान पर अगर मेरे हिंदू भाई ने मोहब्बत में आकर ऐसा कर दिया तो उससे मेरे ईमान पर फर्क नहीं पड़ता कि मेरा ईमान चला जाए। अच्छा, किसी ने शरारत में किया, चूंकि उसमें शरारत में किया तब भी नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं अपने इरादे से जाकर होली खेलूं तो कहीं ना कहीं इसमें फर्क पड़ता है। मेरा अपना इरादा नहीं था होली खेलने का। रावत जी से मैं जाकर मिला मोहब्बत में मुबारकबाद देने के लिए, और उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत रंग लगा दिया, तो इससे मेरे ईमान पर कोई ऐसी हदीस है, कोई ऐसी कुरान की आयत है जिसमें रंग खेलने से मनाही है? नहीं, मोहम्मद साहब ने, देखिए मोहम्मद साहब की एक हदीस में आपको बताता हूं। मोहम्मद साहब ने यह कहा है कि जो आदमी, ये मेरा अकीदा है, यानी मुसलमान का अकीदा है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। हमारा एक अकीदा है कि मरने के बाद में एक जिंदगी हमारे सामने आएगी, जब कब्र से हमें उठाया जाएगा, हिसाब व किताब होगा और वो आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी। तो मोहम्मद साहब ने यह कहा है कि जो आदमी दुनिया में जिस कौम के साथ रहेगा, यानी जिनके कल्चर को अपनाएगा, मैदान हश्र में उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो इसकी वजह से थोड़ा सा ईमानी एतबार से उसको अवॉइड किया जाता है कि भाई, जैसे आप लोग, चूंकि ये हिंदू त्यौहार है, ये हिंदुस्तानी त्यौहार तो है नहीं, हिंदू त्यौहार है, धर्म इसमें भी है। हिंदुस्तान के ज्यादातर त्यौहार जो है मौसमों से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर त्यौहार जैसे जो वाकया एक है, हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह क्या, एक उनके चाहने वाले थे, वो गैर मुस्लिम थे, वो उदास थे, तो उन्होंने पूछा तुम क्यों उदास हो? तो उन्होंने कहा कि आज पंचमी है और मैं अपने वतन नहीं जा पाया हूं, तो खेलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम यहीं मना लेते हैं। तब से वहां हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में हर बसंत पंचमी पे जो है रंग खेला जाता है। देखिए इस्लाम इतनी आपको इतना फराख दिली उसमें दिखाई दे रही है कि वो इस तरह की चीजें हो सकती है। तहसीन भाई, मैं थोड़ा सा करेक्शन करूं इसमें। ख्वाजा अजमीर मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान आए तो उस वक्त में क्या पोजीशन थी यहाँ की, आपने तारीख में पढ़ा होगा। उन्होंने अपने करीब लोगों को करने के लिए मजामीर का सहारा लिया। आप जानते हैं
बड़ा मशहूर वाकया है, और मज़ामिर जबकि हमारे यहाँ जायज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने सहारा लिया। तो ऐसा करना जिससे आपसी भाईचारा बढ़े, आपसी मोहब्बत बढ़े, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बढ़े, तो मैं समझता हूं वो गलत नहीं है, इस्लाम भी उसको गलत नहीं मानता। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा है कि हम बाकायदा उसको इन्वॉल्वमेंट करें, वो ठीक नहीं है। तो आपको नहीं लगता रावत साहब कि ये वक्त वाकई इस तरह की कुर्बतों का, इस तरह की नजदीकियों के लिए जरूरी है कि हम आज फिर उसी किस्म के अगर हालात हैं, अगर हम एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं तो रंग खेलने में क्या मुश्किल है? वही मैं समझाना चाहता हूं कि मौलाना साहब को कि जो अभी इनकी बातों से वो बात आ रही है, उसको अगर सॉफ्ट करते हैं थोड़ा सा, तो भाईचारा ज्यादा नजदीक आएगा। मेरे दिल में, क्योंकि हिंदुत्व तो ये कहता है सबको गले लगाओ और सबके त्योहारों को मनाओ। हम तो ईसा मसीह को भी मानते हैं और ईद पर भी मुबारकबाद देते हैं और सेवई भी खाते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, हम चले जाते हैं। आप बुलाएंगे हम चले जाएंगे, वहां पर घर पे भी चले जाएंगे। लेकिन दिक्कत यहां आती है जब मौलाना साहब को अगर रंग लग जाए तो फिर वो बात मोहम्मद साहब की आ जाती है कि मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा है। खुदा कभी नहीं बोलेगा किसी के लिए, ना उसने कभी किसी में भेद डाला है। उनके लिए इंसान, खुदा अगर है, भगवान है वो, तो उसने इंसान बनाया है, और इंसान अपने पंथों में अलग अलग बात करता है तो वो दो जगह नहीं बांट सकता। वो ये नहीं कहेगा कि भाई मुसलमान अलग है और हिंदू अलग है। अगर वो ऐसा कहता है तो मुझे लगता है वो भगवान या खुदा हो ही नहीं सकता। तो जब अगर हम उसी के हैं सब कुछ, भाई इंसान अगर बनाया ही सब कुछ उसने है, तो फिर वो भेद क्यों डालेगा? वो भेद नहीं डालेगा। अब ये मौलाना साहब अगर सॉफ्ट हो जाते हैं कि नहीं यार रावत जी आओ गले मिलते हैं, आपका भी हम होलियों से त्योहार दिवाली भी मनाते हैं और मिठाइयां खाते हैं, और हम वहां जाते हैं, तो इससे ना तो मैं हिंदुत्व मेरा खतरे में पड़ेगा और ना इनका मुसलमान का जो मुस्लिम धर्म है वो खतरे में पड़ेगा। हाँ, कट्टरता लेकर अगर हम बैठे और हमारे अंदर अगर ईर्षा है या हमारे अंदर द्वेष है कि नहीं मुझे तो हिंदुओं का त्योहार मनाना ही नहीं है किसी कीमत पर, मेरा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, तो फिर ये भाईचारे की नींव नहीं हो सकती। और यही एक विरोध का कारण बना हुआ है भारत देश के अंदर। जब ये पहले इतना नहीं था, बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया की वजह से बढ़ता जा रहा है। अभी यहां बोल देते हैं मौलाना रशीदा राव साहब गले मिलते हैं, कोई बात नहीं, आओ हम भी रंग खेलते हैं, आप भी। तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर बहुत सारी चीजें, और आप भी आज इस प्रोग्राम के लिए रंग लेकर आए होते हैं, तो हम यही पे रंग खेल देते हैं। भाई मैं 30 सेकंड बोलना चाहूंगा। रावत जी, हमारे साथ असल में क्या है मैं आपको बताऊं। हमारा जो धर्म है वो हमारे दिमाग से नहीं चलता। मैं चाहता हूं, लेकिन मुझे जब मैं कुरान देखता हूं, जब मैं हदीस देखता हूं, मोहम्मद साहब की जिंदगी देखता हूं, तो मुझे अपने दीन पर पलट जाना पड़ता है, मुझे अपनी दीन की बातों को फॉलो करना पड़ता है। मैं तो चाहता हूं इंडिविजुअल कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारा चूंकि पूरा दीन का मदार नकल पर है, अकल पर नहीं है। अकल तो हमें पता नहीं क्या क्या कहती है। मैं यही आप लेकिन इस्लाम, लेकिन रशीद साहब समझ में ना आया वो दीन कैसे हो सकता है? अकल तो गवाही देगी ना भाई। आप उसको गलत मत ले जाइए। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, आप समझ जाएंगे उस चीज को। हम वुजू करते हैं, सर्दी के मौसम में हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, पैर धोते हैं, लेकिन एक हल्की सी गलती की वजह से हवा निकल गई और वजू टूट गई हमारी। अब ये बताइए हाथ पैर की क्या गलती है उसमें? लेकिन हमें पूरा वजू करना पड़ता है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा कि आपकी वजू टूट गई तो आपको पूरा करना है। अकल नहीं मानती उस चीज को, लेकिन हमें करना पड़ता है। हमारी नमाज ही पूरी नहीं होगी। इसलिए हमारा जो सारे दिन का दायरा अकल पर है, अकल पर है। तो अल्लाह 2-3 तरह के पंथ कैसे बना देगा? सुधा जी देखिए, जो ये दूरियां हैं, मुझे लगता है कि सियासतदान इस चुनावी मौसम में इनका इस्तेमाल जरूर करना चाहेंगे। अब नवरात्रि आएंगे 6 अप्रैल से, उसके बाद रामनवमी है, फिर शबे बारात होगी, और उसके बाद फिर रमजान होंगे। तो ये कैसे इसको समझा जाए? देखिए, मुझे एक जो चर्चा में बाकी मेरे जो साथी हैं, जैसे उन्होंने बहुत जरूरी बात कही, उसमें एक चीज समझे जाने की जरूरत है कि भारत देश के अंदर जो त्योहार हम मनाते हैं, जो धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार जो बनाते हैं, उनके मायने धर्म से जुड़े हुए उतने नहीं है। वो हमारी जो किसान परंपरा रही है, हमारा एक किसान जब जिसकी खेती आती है, जब उसकी धान उपजती है, ज्यादातर
त्योहार उससे जुड़े हैं जिसमें मुस्लिम भाइयों को भी वही खुशी होती है, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई सभी भाइयों को ज्यादातर त्योहार पे एक जैसी खुशी होती है, क्योंकि हमारे जो पर्व हैं वो किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए नहीं है। यही कारण है कि पुराने जमाने से जो गंगा जमुनी जो हमारी सभ्यता है उसमें दिवाली का जो टाइम होता है, जो होली का टाइम होता है, जो ईद को मैं यहाँ पे अलग तरीके से देखूंगी, क्योंकि वो एक थोड़ा सा धर्म से जुड़ा हुआ, जो थोड़ी सी, जैसे कि मौलाना जी ने कहा कि जो ईमान खतरे में पड़ जाता है, ये जो बातें हैं ये अभी पनपने लगी। भारत देश के अंदर जो हमारी परंपरा रही है उसमें सारे पर्व को एक साथ मनाने की जो हमारी परंपरा रही है, उसके अंदर हमें ये समझना होगा कि हम हमारे त्योहारों को पहले तो सही तरीके से समझें, वो धर्म से जुड़े हुए नहीं है। यही वजह है कि हिंदू देश जो हिंदुइज्म जो है, जो हिंदुइज्म को हमने एक संस्कृति के तौर पर माना है, न कि धर्म के तौर पर। इसलिए हिंदू को हम धर्म के तौर पर न समझते हुए, इन त्योहारों को धर्म के तौर पर न समझते हुए, एक सांस्कृतिक और लोक पर्व के तौर पर हमें ज्यादा समझना होगा। तभी हम ये जो सियासी हथकंडे हैं उनसे दूर रह पाएंगे कि फिर कोई भी जबरदस्ती कोई रंग डालकर किसी मौलाना के ईमान को खतरे में नहीं डाल देगा, या किसी हिंदू भाई की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। और जिस संस्कृति के साथ हम बड़े हुए हैं वो उसी संस्कृति को हम संजो पाएंगे। मुझे लगता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक परिधियों से परे ये सारी चीजें हैं। लोकतंत्र का जो ये हमारा त्योहार है, जो चुनाव है, जिसको मैं लोकतंत्र का त्योहार कहना चाहूंगी, ये हमारी तमाम सांस्कृतिक और धार्मिक परिधियों से परे है और हम सबको इसमें मिलजुल कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य है और इस लोकतांत्रिक कर्तव्य को हम सबको निभाना होगा। अगर हम इस लोकतांत्रिक कर्तव्य को, मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर इस कर्तव्य को नहीं निभाएंगे तो जिस तरह से हम, जरा सा मेरी एक बात सुन लीजिएगा। देखिए, अगर हम अपने त्योहार को लोकतांत्रिक कह देते हैं तो वो लोकतांत्रिक नहीं बन जाता। इंतखाबात को कह, अब एक चुनाव जो है वो हमारे लिए जमहूरी, अब एक चीज में आपको, जमहूरियत का त्योहार है। हमारे यहाँ दो त्योहार बड़े हैं, ईद और बकरीद, दो बड़े त्योहार हैं। ईद तो एक ऐसा त्योहार है जिसमें मेरा हिंदू भाई भी मेरे साथ बैठकर खा सकता है, क्योंकि उसमें सिवई होती हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हिंदू धर्म पर वार करे। लेकिन बकरीद है जिसमें हम मीट खाते हैं, वो मेरे हिंदू भाई पर वार करता है। अगर मेरा हिंदू भाई सभी पर नहीं करता, बहुत नहीं सुनिए, वो देखिए वो हिंदू भाई खाते नहीं, सर सुनिए, खाना अलग चीज है लेकिन धर्म अलग चीज है। खाना खाते हैं हिंदू भाई, वो अलग चीज है बिल्कुल, लेकिन धर्म मना करता है, ये भी हमें जानना पड़ेगा। जब हमारा हिंदू भाई बकरीद पर हमारे पास आए तो हमें उसको फोर्स नहीं करना चाहिए कि साहब आपको खाना पड़ेगा। वो मोहब्बत में आया हमें मुबारकबाद देने के लिए, मीठा आप कुछ खिला दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। ऐसे ही होली के त्योहार में जब मेरे हिंदू भाई को यह पता है कि मेरा मुसलमान भाई इस रंग से कहीं ना कहीं अपनी धार्मिक रूप से कतराता है, तो उस हिंदू भाई को चाहिए कि मेरे साथ वो चीज ना करे। ये आपसी भाईचारा है, ये भी मोहब्बत। इस चीज को लोग समझते नहीं है। अगर हम इस चीज को समझ लें तो फिर हमें दूरियां बढ़ ही नहीं सकती। दूरियां वहां बढ़ती हैं जब हमने धर्म को कहीं ना कहीं अपनी सियासत के लिए, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो कि वो रंग और आगे भी जो त्यौहार आ रहे हैं उसमें किस तरीके से दूसरों के साथ पेश आएं ताकि मुल्क की आबो हवा बनी रहे और चुनाव जो है वाकई असली मुद्दों पर हो सके? मैं सबको यही कहना चाहूंगा, अभी जैसे कभी ये डिस्कस हो रही थी, अगर मेरे अंदर और रसीदी साहब और मुनव्वर साहब के अंदर प्यार है, आत्मा का प्यार है और हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, मानव प्यार है, तो मुझे लगता है हमारे बीच में कोई धर्म नहीं है। अगर हमारे अंदर इंसानियत का प्यार है, दोस्ती का प्यार है, तो मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे। बोलते ना पठान की दोस्ती और फलाने की दोस्ती, ऐसे बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा प्यार इनके साथ है तो मुझे लगता है कि इनको अपनी कट्टरता छोड़ देनी चाहिए। वहां लगता है वहां धर्म आड़े आएगा ही नहीं। आड़े तो धर्म तब आएगा फिर दोस्ती तो रहेगी नहीं। अगर धर्म की दीवार हमारे बीच में है तो फिर हम दोस्त हो ही नहीं सकते। दोनों अपने अपने धर्म पर चलते हुए ऐसा नहीं कि हम धार्मिक होकर दोस्त नहीं हो सकते। इससे मैं एग्री नहीं। हम धार्मिक होकर दोस्त हो सकते हैं, कोई दीवार। अगर मैंने कहा भाई मैं आपको रंग लगा, मैंने कितनी बड़ी बात कही कि बकरीद में मुझे आपको फोर्स नहीं करना चाहिए। मेरा धर्म अलाउ नहीं करता। बकरीद में मैं आपको गोश्त खिलाऊंगा, फिर नहीं फिर क्या करेंगे आप बताइए? रंग में और गोश्त में बहुत नहीं रंग में और
बनाने में आखिर बड़ा में बस फर्क आप है। एक मुख्तसर 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, कुछ आखिर में क्या पैगाम देना चाहती है? इस लोकतांत्रिक त्योहार में हम सभी को शरीक होना चाहिए, और क्योंकि ये तमाम धार्मिक और सांस्कृतिक परिधियों से परे है, तो आइए हम पहले हमारे लोकतंत्र को बचाएं, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करें। और क्योंकि ये राष्ट्र की इबादत है, ये राष्ट्र की सेवा, ये राष्ट्र का प्रेम है। राष्ट्र रहेगा, देश रहेगा, तो धर्म भी रहेगा, हम भी रहेंगे, सब रहेंगे। तो मेरी सबसे ये प्रार्थना है कि जो सियासी पार्टियों के हथकंडे हैं उनसे बच के रहें। और हम जैसे कि मौलाना जी ने कहा, वो है हमारा नहीं, चुनाव को कह रही हूँ जी। अच्छा, नहीं, ठीक, रशीदी साहब आखिर में आप क्या? चुनाव भी एक लोकतांत्रिक पर्व है जिसमें हम हमारे लोकतंत्र को उसके लिए मजबूत कह रहे हैं, करते चुनाव के लिए कह रहे मौलाना, हैं। आपकी देखिए, बात मेरा से मानना ये है सहमत हूं तहसीन कि आप उन लोगों से हमें क्या कहना एक चाहते हैं दूसरे- रशीदी साहब, जिनके ऊपर रंग पड़ जाए गलती से या शरारतन, वो किस तरह का जो है बर्ताव करें ताकि ये जो रंग है ये खून का रंग ना हो? देखिए, अगर किसी पर रंग पड़ जाए तो मैं समझता हूं कि हंसकर, मुस्कुराकर, और बल्कि उनको जिसने रंग डाला है उसको गले लगाकर आगे निकल जाना चाहिए। इससे जो है भाईचारा बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी और आपसी प्यार बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, हिंदुस्तान में त्योहारों के दो रुख होते हैं। एक होता है मजहबी, जिसमें आप जितने भी मजहब से रिलेटेड चीजें होती हैं, पूजा पाठ, वो सब कुछ करते हैं। और एक उसका जो दौर होता है, मरहला होता है, वो है समाजी, जिसमें आप एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, मिठाई बांटते हैं, गले मिलते हैं, करते हैं। तो इन दोनों उसको दौर को संभालिए और एक दूसरे के साथ मिलके जुल के रहिए। और यह जो कल होली है, वो एक रंग मोहब्बत जो सबको प्यारा है, उसी का करना है अब एतबार होली में। ये नफरतें, ये अदावत हमारी दुश्मन है, मिटा दो दिल का है जो भी गुबार होली में। बहुत बहुत शुक्रिया।